नमस्कार। संस्कृत प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः नीति शतकम जो भर्तृहरि के द्वारा रचित है उसका द्वितीय भाग छठे श्लोक से वाचन करेंगे एवं उसके भावों को समझने का प्रयास करेंगे। व्यालं बालमृडालतन्तुभिरशौ योद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधैरीयते नेतुं वाञ्छति या खलान् पतिसतां सुप्तैः सुधास्यन्दिभिः। भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि मानो किसी खल व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को विभिन्न सूक्तियों के द्वारा, विभिन्न अमृत वचनों के द्वारा उसको अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। वह किस प्रकार है? वह उसी प्रकार है मानो कोई व्यक्ति कैसा प्रयास करे। यह सुधास्यन्दिभिः सुक्तैः खलान् सतांपति नेतुं वांछति। वह शुक्तिमय सुवचनों के द्वारा मूर्खों को सत्मार्ग पर लेने की इच्छा से कार्य करता है। तो वह किस प्रकार का कार्य है? असो बाल मृडाल तंतुभिः व्यालं रोद्धुं समुजृम्भते। वह मृडाल तंतु जैसे, ऐसे मृडाल तंतु जैसे कोई पुष्प का डाल हो, यानी कहने का इनका आशय यह है मानो कोमल पुष्प कमलनाल से की जो तंतु हैं, जो धागे हैं, उससे हाथी को बांधने का प्रयास करता है। निश्चय ही वह पुरुष अमृत की वर्षा करने वाली शुक्तियों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है और मानो हीरे को शिरीष के फूल के अग्रभाग से नुकीले हिस्से से काटने का प्रयास करता है, अथवा एक सागर को एक शहद की बूंद से मधुरता में बदलने का प्रयास करता है। इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। संस्कृत अनुवाद के द्वारा भी हम उसको जानेंगे। यो जनः अमृतस्राविभिः शुक्ताशितैः दुर्जनान् सज्जन पुरुषाणां मार्गे इच्छति। जो व्यक्ति अमृत जैसे सुवचनों से, शुक्तियों से दुर्जनों को सज्जन के मार्ग में ले जाने का प्रयास करता है, असौ नरः, वह नरः कैसा कार्य करता है? अति कोमल कमलनाल सुक्तैः, कोमल कमलनाल के एक धागे से, यानी एक नाल से, व्यालम बद्धुम यतते, हाथी को बांधना चाहता है। इसके अलावा शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिं भेतुम, शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि यानी मणि जो वज्र के समान होती है उसको भेदना चाहता है। उद्यता भवितुम मधुबिन्दुना क्षारसमुद्रक्षारतां माधुर्येण परिवर्तयितुं प्रयतते इति संपादयितुम् अभिलषति। कहने का आशय यहाँ है कि एक शहद की एक बूंद से समुद्र को मीठा करने का प्रयास करता है। अर्थात ये जो प्रयास है यह संभव नहीं है। जिस प्रकार से दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग में ले जाना भी संभव नहीं होता है, इसी बात को यहाँ कहने का प्रयास किया गया है। उस संधि के विषय में चर्चा होती है। तो यहाँ पर बाल मृडाल तंतुभिरशौ, बाल मृडाल तंतुभिः असौ विसर्ग संधि है। क्षाराम्बुधैरीहते, क्षार अम्बुधेः ईहते दीर्घ संधि है। इस तरह शु उक्तैः शुक्ते दीर्घ संधि हुआ है। समास में देख लेते हैं। सुधास्यन्दिभिः सुधाम स्यन्दने तच्छीलानि सुधास्यन्दीनि तैहि उपपद समास हुआ यहाँ पर। इस तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे
बालमृडालतनुभिः बालाश्च ते मृडालाः बालमृडालाः कर्मधारय समास हुआ है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास तेषां तन्तवस्तैः। शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीषस्य कुसुम शिरीष कुसुमम षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और तस्य प्रांतस्तेन मधुबिंदुना मधुबिंदुना मधुना बिंदुएन षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें आते हैं। यहाँ पर शार्दूल विकृति छंद है। यह प्रश्न होता है कि इसमें कौन से छंद हैं। और निदर्शन अलंकार है। दूसरे श्लोक को हम देखते हैं। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं क्षादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। यहाँ भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि अपंडितानाम मौनम विभूषणम, जो अपंडित हैं, जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनका आभूषण है मौन रहना। किस कार्य दशा में? तो कहते हैं कि जहाँ पर सर्वविदाम समाजे, जहाँ विद्वानों की सभा हो, विशेषतः ऐसे जगहों पर उन्हें मौन रहना ही श्रेयस्कर होता है। और विधाता अपने गुणों को या अपने विषय में ढकने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार क्षादन मज्ञताया, अज्ञता रूपी छादन को निर्मित किया है। विशेषतः स्वायत्तम एकांत गुणम विधाता, एक ऐसा मात्र गुण विधाता ने बनाया है जो उस व्यक्ति को ढकने में सफल, यानी उस व्यक्ति को ढकने में सफल साधन माना जाता है। यानी विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने अपंडितानाम मूर्खों का स्वायत्तम, स्वयं के अधीन रहने वाला एक साधन बनाया है, जिसको हम मौन कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर अनुवाद के रूप में भी आता है। विधात्रा मूर्खाणाम कृते स्वाधीनम अत्यंत हितकरम मूर्खतायाः आवरणम सर्वविदाम समाजे विशेष रूपेण मौनम एवं आभूषणम इति विरचितम। इसी बात को यहाँ पर कहा गया कि एक ऐसा उपाय, स्वाधीन उपाय है मूर्खों के लिए, जो आवरण का काम करता है। कब? जब सर्वविदाम समाजे, यानी विशेष विद्वानों की सभा बैठी हो, वहाँ पर मौन रहने में ही श्रेयस्कर है। इस तरह के भाव विकसित हुए हैं। इस तरह से कुछ संधि की बातें आती हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम, स्व आयत्तम एकांत गुणम दीर्घ संधि है। मौनम अपंडितानाम, मौनम अपंडितानाम में व्यंजन संधि है। समास देख लेते हैं। अपंडितानाम न पंडिता है इति अपंडिता तेषाम, नए तत्पुरुष समास हुआ है। स्वायत्तम स्वस्य आयत्तम षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। अज्ञताया न स अज्ञा, नए तत्पुरुष समास है। तस्य भावा अज्ञता तस्याः। सर्वविदाम सर्वं विदन्ति इति सर्वविद तेषां सर्वविदाम, बहुब्रीहि समास हुआ। यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। उपजाति छंद के विषय में आता है कि उपजाति छंद इंद्र वज्रा छंद तथा उपेंद्र वज्रा छंद के मिश्रित रूप होता है, यानी दोनों मिलाकर के योग का निर्माण होता है। और इंद्र वज्रा का लक्षण भी कुछ दिया गया है। शायद इंद्र वज्रा यदि तो जगौगः। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास तथौ गौ। इस तरह से कभी कभी पूछा भी जाता है लक्षण, इंद्र वज्रा के लक्षण कौन से हैं। अब अगले श्लोक में देखते हैं। यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मादान्धा समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति
ज्वर इव मदो में व्यपगतः। भर्तृहरि करना चाहते हैं कि जब मैं किंचित ज्ञः, जब मैं थोड़ा जानता था, अहम द्विप एव मदान्धः, मैं हाथी के समान मदान्ध हो गया था। जब मैं थोड़ा जानता था, थोड़ा मुझे ज्ञान हुआ, तब मेरे अंदर इस प्रकार का मद आ गया, अहंकार आ गया कि मानो मैं सब कुछ जानता हूँ, हाथी की तरह मतवाला हो गया, अर्थात मैं सब कुछ जानता हूँ, इस तरह के भाव मेरे मन में भर गया। तदा सर्वज्ञोऽस्मि, तब मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, इस प्रकार के भाव हमारे अंदर आने लगा था। त्यभवदवलिप्तं मम मनः, इस प्रकार से मेरा मन अवलिप्त हो गया था उस विषय से कि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ? यदा किंचिद किंचिद, जब मैं थोड़े थोड़े बुध जन सकाशात् अवगतम, विद्वान जनों के संपर्क में आया, उनसे ज्ञान अर्जित करने लगा, तब मुझे थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान हुआ तब पता चला, तदा मूर्खोऽस्मीति, मैं मूर्ख था। तब मुझे भान हुआ कि मैं मूर्ख था और मेरी इस सर्वज्ञता का जो बुखार था वह धीरे धीरे ज्वर इव मदो में व्यपगतः, जो मेरा अहंकार था, जो मेरा मद था, वह ज्वर के समान यानी बुखार के समान धीरे धीरे गिरने लगा। यानी जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया तब यह मुझे पता चला कि मैं तो मूर्ख था, यह मेरा अभिमान ही बुखार की तरह धीरे धीरे उतरने लगा। इस तरह से भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि इंसान समाज में थोड़ा जानता है तो वो मदान्ध हो जाता है, लेकिन जब वो विद्वानों के संपर्क में आ जाता है, बुद्धजनों के संपर्क में आता है, तब उसे बोध होता है कि नहीं, मैं मूर्ख था, और पुनः ज्वर के समान उसका जो मद है, उसका अहंकार है, वो धीरे धीरे चला जाता है। यही भाव यहाँ पर दिखाया गया है। संस्कृत में भी वही भाव है, यदा अहम अल्पज्ञः आसम, जब मैं अल्पज्ञ था, अहंकार युक्त था, अहम सर्वज्ञः अस्मि इति, मैं सर्वज्ञ हूँ, जानकार हूँ, इति दर्पेण, अहंकार के द्वारा मदान्ध हो गया था, मदान्धा भूत्वा सफल वेत्ता अस्मि इति मदान्धः, मैं सफल वेत्ता हूँ, जानकार हूँ, इस प्रकार के भाव हमारे अंदर आ गए थे। वो मैं किस प्रकार से? गज के समान, मदान्धा गज इव व्यवहृतम, गज के समान में मदान्ध हो गया था। किंतु यदा अहम विद्वज्जनः संपर्कम आगत्य, जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया, वास्तविक ज्ञानम अधिगतम तस्मिन् समय अहम, जब मुझे वास्तविक ज्ञान हुआ तब मुझे पता चला, अहम मूर्खः अस्मि इति अधिगम्य मे मदः ज्वर इव विनष्टः, मेरा मद जो अहंकार वो ज्वर के समान धीरे धीरे नष्ट हो गया। इसी भाव को यहाँ पर प्रसंगबद्ध दिया गया है। हिंदी अनुवाद भी इसी तरह से कुछ है। आगे बढ़ते हैं। संधि में आया किंचित ज्ञोहम, किंचित ज्ञः अहम, व्यंजन संधि होगा। मदान्धा, मद अंधा दीर्घ संधि है। सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, यहाँ पर अवलिप्तम तक यहाँ पर अलग अलग संधि है, जैसे पूर्व रूप संधि है, दीर्घ संधि और यण संधि है, अलग अलग संधि है। किंचित, किंचित व्यंजन संधि है। इस तरह से मूर्खोस्मीति, मूर्खः अस्मि इति पूर्व रूप संधि है, दीर्घ संधि है। समास देख लेते हैं। मदान्धा, मदेन अंधा, तृतीया तत्पुरुष समास है। बुधजन सकाशात् बुधाश्च ते जनाः इति बुधजनाः, मयूरभ्यंसकादित्वात् समासः, तेषां सकाशात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर जो शिखरणी छंद में ये बहुत अच्छा वर्णन है। इसके कुछ लक्षण हैं। रशैरुद्रै छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, इसके लक्षण हैं कि यहाँ पर प्रत्येक चरण में यगण, मगण, शगड़ तथा लघु गुरु क्रम से 17 वर्ण होते हैं, और छठवें एवं 11वें वर्ण में यति होता है। ये कुछ इस तरह के लक्षण हैं।
कभी कभी ये लक्षण पूछ लिए जाते हैं, शिखरणी के कौन से होते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला श्लोक का वाचन हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को बहुत कई बार इसको देखें और अपने साथी मित्रों को भी शेयर करें और लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें क्योंकि अब लगातार वीडियो अपलोड होगा। बीच में कुछ गैपिंग हो गया था किसी कारण से, तो अब निरंतर टीजीटी संस्कृत से संबंधी नीति शतकम, किरातार्जुनीयम और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो टीजीटी संस्कृत से संबंध रखते हैं। व्याकरण से संबंधित, टेट सुपर टेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे व्याकरण संबंधी, उन सभी की चर्चा हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ रखता हूँ। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद।